गांव सो रहा था। चांद बादलों में छिपा था। एक कुत्ता भौंक रहा था। पेड़ों से हवा सरसरा रही थी। ये रात राज की थी, डर की रात थी। मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। मुझे अंधेरा पसंद नहीं। अर्जुन अपने दोस्त के घर कहानियां सुनाते और हंसते हंसते बहुत देर तक रुक गया था। अब वो अकेला था। पत्तों की हर आहट उसे पीछे से आते कदमों की तरह लग रही थी। मुझे और तेज चलना चाहिए। काश मैं राजा को साथ लाया होता। वो कभी किसी से नहीं डरता। लेकिन राजा घर पर आग के पास सो रहा था और अर्जुन अकेला था। आने लगा। वो फुसफुसाहट फिर से, इस बार और करीब। अर्जुन वहीं जम गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से मुड़कर देखा। हर कदम उसे और डरावना लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही हो। कोई तो था, कब्रिस्तान की दीवार के पीछे साए में खड़ा हुआ। वो साया धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे किसी पुरानी फिल्म का दृश्य हो। कौन कौन है वहां? उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। वो चेहरा नहीं देख पा रहा था, बस एक परछाई, एक औरत। उसने सोचा, उसकी परछाई और भी डरावनी लग रही थी, जैसे किसी भूतिया कहानी से निकली हो। उसने एक लंबी सफेद चादर ओढ़ रखी थी। उसकी आवाज धीमी थी, गुनगुनाहट जैसी। अर्जुन शब्दों को समझ नहीं पाया। वो आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई पुरानी लोरी हो। मैं भागना चाहता हूं, लेकिन मेरे पैर इतने भारी क्यों हो रहे हैं, जैसे किसी ने उन्हें जमीन में गाड़ दिया हो। औरत एक कदम और पास आई। अर्जुन अब उसका चेहरा देख सकता था। उसकी चाल धीमी और भयानक थी, जैसे किसी डरावनी फिल्म का दृश्य। उसकी आंखें गहरी और डरावनी थी। वो मुस्कुराई, एक धीमी भयानक मुस्कान। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा उसके दिल पर रख दिया हो। तुम यहाँ क्यों हो? और वो वहां थी। रात में एक भूतिया साया अर्जुन को डरा रहा था। उसकी उपस्थिति ने अर्जुन के चारों ओर एक अजीब सी ठंडक फैला दी थी, जैसे समय थम गया हो। रास्ता भूल गया बच्चे? उसकी आवाज हवा की तरह थी, जो अर्जुन को हड्डियों तक ठंडा कर रही थी। वो बोल नहीं पा रहा था। डरो मत। उसकी आवाज अब नरम थी, जैसे दया से भरी हुई हो। मुझे रास्ता पता है, मेरे पीछे आओ। वो मुड़ी और कब्रिस्तान के गहरे सायों की तरफ चलने लगी। अर्जुन चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन कुछ उसे वहीं रोके हुए था। औरत रुकी और पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। इंतजार कर रही थी। वो जानता था कि उसे भागना चाहिए, लेकिन उसके पैर वो हिल नहीं रहे थे। एक गहरी सांस ही गया था। वो हांफते हुए घर के दरवाजे से अंदर घुसा। अर्जुन, क्या हुआ? उसकी माँ रोई, उसे कसकर पकड़े हुए।
उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। उसने बस अपना सर हिलाया, अपना चेहरा अपनी मां की बाहों में छुपाते हुए। वो घर पर था, वो सुरक्षित था, लेकिन डर, उस औरत की आंखों की याद उसके साथ ही रही। उसने किसी को भी कब्रिस्तान में उस औरत के बारे में नहीं बताया। उस पर यकीन कौन करता? उसे खुद पर भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो जानता था अपने दिल में कि उसने जो देखा था वो सच था। सुबह हो गई। सूरज की किरणें उसके कमरे में फैल गईं, रात के सायों को दूर भगाती हुई। यह एक नया दिन था, लेकिन उसके मन में अभी भी रात की घटनाओं की गूंज थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, कब्रिस्तान की ओर जाने वाली सड़क पर। दिन के उजाले में यह अलग दिख रही थी। रात की रहस्यमयी छाया अब उजाले में बदल गई थी, लेकिन रहस्य अभी भी बरकरार था। उसने खुद को लगभग यकीन दिला ही लिया था कि यह सब एक बुरा सपना था, सायों का एक धोखा। लेकिन उसके दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं, जैसे कि कुछ अनहोनी होने वाली हो। लेकिन तभी उसने उसे देखा, उसकी खिड़की पर एक सफेद फूल। ये फूल वहां कैसे आया? ये सवाल उसके मन में गूंजने लगा। एक ऐसा फूल जो उनके गांव में नहीं उगता था, एक फूल जिसमें धूल और डर की हल्की सी गंध आ रही थी। ये फूल किसी संदेश का प्रतीक था, एक चेतावनी, रहस्य बना रहा। कब्रिस्तान में वो औरत कौन थी और उसने उसे जाने क्यों दिया? क्या वह औरत इस फूल के पीछे थी? अर्जुन ने फूल को देखा, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह फूल एक संकेत था, एक ऐसा संकेत जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकता था। वो जानता था, एक ऐसी निश्चितता के साथ जो उसे अंदर तक कंपा रही थी, कि यह अंत नहीं था, यह तो बस शुरुआत थी। उसे इस रहस्य को सुलझाना था, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े।